प्रेमियों, आज हम राम नाम की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे कि राम नाम क्या है। आप सभी लोग जितने भी प्रेमी हो, भाई बंधु, आप सब लोग इस प्रसंग को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखो, ये राम नाम जिसको कहा जाता है कि भगवान शंकर राम नाम का जाप करके विष हलाहल को पी गए, जहर को पी गए, और वही जहर उनके लिए अमृत बन गया। अब जो जहर पीकर भी न मरे राम नाम के प्रभाव से, तो वो कैसे मर सकते? तो अमर है ही है। उस राम नाम के प्रभाव से जहाँ भी भगवान शिव रहते हैं काशी में, तो वहाँ जो भी जाते हैं तो काशी को मुक्ति का धाम इसलिए कहा गया। कहते हैं उस राम नाम की महिमा को गणेश जी जाने, तो गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया देवी देवताओं में। कहते हैं उस राम नाम की महिमा वाल्मीकि जी जाने, तो वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि कहलाए। कहें उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आज उस नाम के बारे में चर्चा किया जा रहा है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनोगे, समझदारी से सुनोगे, तब तो समझ पाओगे। नहीं तो इतना गूढ़ भेद है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इतना गूढ़ भेद छिपा के रखा है कि जरा सा दिमाग इधर का उधर हुआ तो समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगत स्वामी साल सुदास और राम नाम बर भरन युग सावन भादो मास। कहते हैं राम की जो भक्ति है, कह रहे हैं राम की जो भक्ति है वह समझ लो वर्षा ऋतु है। जैसे वर्षा ऋतु में पानी अपरंपार बरसता है, तो राम की भक्ति जो है वह वर्षा ऋतु है। लेकिन राम नाम क्या है? कहते वर्षा ऋतु में जो सावन और भादो का महीना होता है, इसमें सारी नदियां उफान पे होती हैं, असीम पानी होता है। तो कहते हैं उसी तरीके से ये बरहु महीना जब राम नाम आपको मिल जाएगा, तो समझ लो बरहु महीना आपके लिए वही सावन भादो लगा रहेगा। यानी हरियाली, खुशहाली, प्रसन्नता ये लगा रहेगा जब आपको राम नाम मिल जाएगा। राम नाम जब आपको मिल जाएगा, उसके बारे में कुछ समझा रहे हैं कि राम नाम मिल गए। भक्ति तो भगवान की सब लोग कर रहे हैं, समझ लो भगवान की आप भक्ति कर रहे हो तो समझ लो वर्षा ऋतु है। साल में वर्षा ऋतु एक बार आती। लेकिन यदि कहीं भगवान का नाम आपको प्राप्त हो गया, नाम के बारे में आप जान गए और नाम को आपने हृदय में धारण कर लिया, तो समझा रहे हैं कि समझ लो आपके लिए बरहो महीना सावन भादो लगा रहेगा। हरियाली हरियाली, खुशहाली। गोस्वामी जी महाराज इस बात को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। हमें समझना एक एक बात को। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम के बारे में कि आखर मधुर मनोहर दो, यानी दोनों मधुर हैं। भगवान का नाम और भगवान के बारे में जो उनका राम कहा गया, राम और उनका नाम कहते दोनों मधुर हैं। यदि राम नाम का आप सिमरन करते हो तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। आपका लोक भी बन जाएगा, आपका परलोक भी बन जाएगा। लेकिन ये जानो कि राम नाम क्या है।
राम नाम क्या है, इसके बारे में क्या कभी आपने सोचा कि वो राम नाम क्या है? देखो, राम एक समझ लो पदार्थ है, वस्तु है। जैसे कोई वस्तु हो, जैसे आप पानी रख लो तो पानी एक वस्तु है। तो जो पानी है उसको हम कह सकते हैं कि ये राम है। कह दीजिए ये राम है। पानी है, पानी का स्वरूप आपने देखा तो उसको राम आपने कह दिया, ये राम है, ये राम है। लेकिन अब यहाँ ये सवाल होता है कि राम का फिर नाम क्या है, यानी पानी का क्या नाम है? सवाल यही गुण है। जैसे राम का जो रूप है वो तो राम है ही, लेकिन राम का नाम क्या है? अब यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पानी का जो रूप है आपने देखा तो उसको आपने रूप देख करके आपने इसका क्या नाम रख दिया? राम। मान लो, अब मान लो राम रख दिया पानी का, या तो पानी रख दो, कुछ भी रख दिया ना, उसको कह रहे, एक आप समझने के लिए कह रहे हो कि पानी का जो रूप है ये है। आप समझ गए? कोई भी कहीं भी जब भी आप देखोगे कहोगे पानी है, क्योंकि उसके रूप को आपने जान लिया, पहचान लिया है, पहचान लिया। अब वो पानी जो है यदि कमंडल में रखा गया है तो भी आप कहोगे ये पानी है। यदि वह पानी जो है गागर में रखा गया तो भी आप कह दो पानी है। पानी वैसे बह रहा है तो भी आप कह दो पानी है। आप कह दो क्योंकि पानी के रूप को आपने देख लिया, पानी के रूप को आपने देख लिया, तब आप कह सकते हो, जो भी परंपरागत ये नाम उसका रख दिया गया तो आप कह सकते हो ये पानी है। जो भी नाम रखा गया तो कह सकते हो, आप समझने के लिए नाम रख दिया ये पानी है तो पानी कह दिया। उसी तरीके से राम का जो रूप है, राम का जो रूप है, उस रूप को समझने के लिए कहा गया कि राम, यानी जब कोई रूप आएगा तो उसका क्या होगा? कोई नाम रख दिया जाएगा। तो भगवान का जो रूप है उसको मनुष्यों ने, ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों महात्माओं ने उनको क्या कह दिया? राम। यानी राम कहा, लेकिन कब कहा? जब उनके रूप को देखा तो कह दिया कि यह इनका जो रूप है, उसके रूप का नाम उन्होंने राम रख दिया। क्या रख दिया? रूप का नाम राम रख दिया, राम रख दिया। किसने रख दिया? साधु संतों महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, जिसने देखा, जिसने उस रूप को देखा उसने उनका नाम रख दिया। अब तो रूप ये आ गया कि रूप जो राम है उसको किसी ने उनके रूप को देख करके उनका नाम रख दिया राम। लेकिन अब जो नाम है, अब जो नाम है राम का नाम, फिर राम का नाम क्या है? यानी जिस रूप को आपने देखा तो उनका नाम क्या है? वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने इसी का किया है कि जिस रूप को आपने देखा है राम को, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? बस यही भक्ति है, इसी बात को जानना। यदि इसी को जान लिया तो कहते हैं जे ही जानत जग जाय हिराई। जिसको जानने से ये संसार सपनमत हो जाता है। कहते जे ही जाने जग जाय हिराई। जिसको जानने पर यह पूरा संसार ही सपना हो जाता है, उसी को जानना है। यानी भगवान राम के नाम को जानना है। भगवान राम के नाम को जानता है, जिसको कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाई।
यहाँ ये शब्द कहते कि नाम को लेते, जैसे आपके सामने पानी रखा गया, समझाना चाहते हैं, पानी रखा गया, आपको प्यास लगी है, तो पानी खाने से तो प्यास बुझेगी नहीं ना। जब उस पानी को आपने लिया, पानी को आपने लिया, आपने मुख में डाला, उसको पी गए, तो क्या हुआ? आपकी प्यास चली गई, आपकी प्यास चली गई। प्यास क्या हो गया? बुझ गया। समझाने की गोस्वामी जी महाराज कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से नाम को ग्रहण करते ही, नाम को अपने अंदर यानी जिह्वा पर, आप पानी कैसे पियोगे? जीभ से जीभ से ही तो पियोगे। जीभ कहाँ है? मुख में है तो है। उसी बात को कहते नाम जीह जप जागहि जोगी। नाम को जप करके जोगी जाग जाता है। यानी नाम को अपने जिह्वा पर जैसे जोगी रखा तो जाग गया। यानी अभी तो बेहोश था लेकिन जाग गया, चेतन अवस्था में आ गया, सहज समाधि लग गई, चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसी को गोस्वामी जी महाराज समझाना चाह रहे हैं कि नाम लेते, जिस समय तुम नाम को प्राप्त कर लोगे और नाम को प्राप्त करके उसकी अपनी जिह्वा पर, नाम जीह जप जागे जोगी, ना अपनी जिह्वा पर यानी आत्मा की जबान पर लोगे तो वो जाएगी नहीं अंदर, तो आपका भवसागर सूख जाएगा। अब जरूरत क्या है? नाम को अपनी जिह्वा पर रखने का, यानी उसको पीने का, उसको ग्रहण करने का। अब उसको ग्रहण करने का, पी जाने का। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम कथा जे सुनत अघाई और रस विशेष जाना तिन्हराई। यानी जो राम की कथा को सुनकर अघा गया, उसने उस रस को पिया नहीं, यानी वो नहीं जान पाया है अभी राम को, उसका जो असलियत चीज़ है उसको प्राप्त नहीं कर पाया, उसको प्राप्त नहीं कर पाया। यही गोस्वामी जी महाराज समझाना चाह रहे हैं। यानी हमें राम के नाम को प्राप्त करना है, हमें राम के नाम को अपनी जिह्वा पर रखना है, हमें राम के नाम को अंदर आत्मा की जबान पर रखना है। इसी को कहा कि राम नाम मन दीप धर, जी हृदय हरिद्वार, और स्वामी भीतर बाहर जो चाह सुजिया। यदि अंदर आनंद की प्राप्ति करना चाहता, अंदर में भी उजाला और बाहर में भी उजाला, एकदम परमानंद की प्राप्ति चाहता है, तो नाम को अपनी जबान पर रख, नाम को अपनी जबान पे रख। यहाँ रखने के लिए कहते हैं जबान पे रखो, नाम जीह जप जागहि जोगी। अपनी जबान पर उसको रखो, अपनी जबान पर। तो आत्मा की जब जबान से नाम का सिमरन चालू होता है, सिमरन का मतलब होता उसको याद करना, उसका ख्याल करना, उसके रस को पीना, उसको ग्रहण करना। अब उस नाम को आप अपनी जिह्वा पर जैसे रखते हैं तो आपके अंदर जो आलसपन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार है, ये सब खत्म और सारे सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं, सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं, सारे अनुभव शुरू हो जाते हैं। जो कुछ भी आप भूले भटके हो सब तुम्हें याद आ जाने लगता है, आप चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। गोस्वामी जी महाराज इसी बात को समझाना चाह रहे हैं कि अब हमें राम को तो जान लिया,
राम का मतलब है भगवान। हमने भगवान को जान लिया, उनके स्वरूप को जान लिया भाई, लोगों ने बता दिया भगवान का रूप ऐसा है, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे, जान लिया। लेकिन अब भगवान से हम मिलेंगे कैसे? गोस्वामी जी महाराज इस बात को समझाते हैं। जान तो लिया, किताबों में पढ़ लिया या लोगों ने सुना दिया भगवान राम ऐसे हैं, लेकिन अब राम से हम मिलेंगे कैसे, भगवान से कैसे मिलेंगे? गोस्वामी जी महाराज इसी बात को समझाना चाहते हैं कि भगवान से आप नहीं मिल सकते हो कि जब तक आपको भगवान का नाम नहीं मिलेगा। जब तक भगवान का नाम नहीं मिलेगा तब तक आप भगवान को जान नहीं सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नाम के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने जिक्र किया, और वह भी इशारे में किया, कि हमें उस नाम की प्राप्ति चाहिए। हमें पानी चाहिए जिससे हमारी प्यास बुझ जाए, हमें नाम चाहिए जिससे हमारा आवागमन का, जन्म मरण का ये बंधन खत्म हो जाए, हम भवसागर से पार हो जाए, यानी आने जाने का सिलसिला हमारा समाप्त हो जाए, हम कर्मों के बंधन से आज़ाद हो जाएं। हमें नाम चाहिए, नाम चाहिए। नाम का मतलब होता है वह चीज़, वह रस। अब हमें वह रस पीने के लिए चाहिए। रस पीने के लिए चाहिए, यानी वह नाम रस चाहिए। अमृत रस जिसको कहते हैं वह हमको चाहिए। इसी को राम रस कहते हैं, राम का रस चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज इस बात को समझाना चाहते हैं। और सारे महात्माओं ने कहा कि कड़ू बहुत सतनाम है, पीवत का डर शरीरा, रोटी खावन हारा, खाएगा क्यों कर हीरा। यानी राम रस बहुत कड़ुआ है। जैसे कहते नहीं लोग, खाना जब खाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते भैया राम रस दे दो, यानी नमक दे दो। नमक क्या है, कड़ुआ होता है, लेकिन बिना नमक के सारे व्यंजन बेकार। कड़ुआ तो है लेकिन सारे व्यंजन बेकार। नमक पड़ जाता तो सारे व्यंजनों का स्वाद मिल जाता है। कहते हैं जब तक राम रस नहीं मिलेगा, यानी वो सतनाम जब तक नहीं मिलेगा तब तक सब बेकार है। इसलिए कहा जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जन कुहूय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। इसलिए कहा कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो तब तक सही है भाई, चलो नहीं राम नाम मिला तो तब तक आप कर रहे हो, जब तक पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हो। लेकिन ये आत्मा जो कागा बन चुकी है, कौवा बन चुकी है, ये हंस तब तक नहीं बन पाएगी जब तक इसको राम नाम नहीं मिलेगा। जिस तक इसको राम नाम नहीं मिलेगा उसको राम नाम मिलना ही है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये आत्मा जो कौवा है, कौवा रहेगी, हंस बन नहीं सकती। इसलिए हमें राम नाम को प्राप्त करना। अब आप समझ गए, ये जपने का विषय नहीं। आप इशारा आप समझो कि ये राम नाम जपने का विषय नहीं है, ये ग्रहण करने का विषय है। ये अंतर में उसको ग्रहण करने का, जैसे पानी जपने का विषय नहीं, पानी को पीने का विषय है। जब पियोगे तब प्यास जाएगी। ऐसे राम नाम जपने का विषय नहीं, इसको अंदर में पीना है, हजम करना है अंदर में उस राम। तो कैसे पियोगे? जब जैसे पानी रस है, पानी तरल पदार्थ है तब तो पी लिया। ऐसे राम नाम तो कोई है नहीं, अमृत, अमृत है तब तो पियोगे, तब तो आपकी आत्मा जन्म मरण के बंधन से आज़ाद होगी। महात्मा इस बात को समझाना चाह रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज इसी बात को समझा रहे हैं। कहते हैं कि समुझत सरिस नाम अनुनामी, अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समुझत सरिस नाम अनुनामी, अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। कहते नाम और नामी,
के बारे में क्या कभी आपने सोचा? नाम क्या है और नामी क्या है? नाम क्या है और नामी क्या है, क्या कभी आपने सोचा? दोनों की प्रीति कैसी है आपस में, क्या आपने इस पर विचार किया? विचार किया? नहीं विचार किया ना, विचार करना चाहिए। ये गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि समुझत सरिस नाम और नामी, अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। यानी नाम और नामी का दोनों का आपस का तालमेल है, दोनों का आपस का प्रीति है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। अब समझाना चाह रहे हैं कि नाम और नामी में क्या अंतर है, क्या भेद है। कह नाम में कहते राम नाम दुई ईश उपाधि। कहते क्या है कि राम और नाम ये दोनों उस प्रभु की उपाधि हैं, यानी दोनों प्रभु के हैं, ये प्रभु के दोनों स्वरूप हैं, राम और नाम। अब ये कहो कि राम अलग और नाम अलग, कहते नहीं, दोनों प्रभु के रूप हैं। दोनों प्रभु के रूप हैं, वही समझाना चाह रहे हैं। तो नाम किसको कहते हैं और नामी किसको कहते हैं? महात्माओं ने तो समझाया, लेकिन आपने समझा नहीं। लेकिन वही बात आज गोस्वामी जी महाराज भी समझाना चाह रहे हैं कि समुझत सरिस नाम और नामी, और प्रीति परस्पर प्रभुअनुगामी। नाम क्या है और नामी क्या है, यह गोस्वामी जी महाराज इसको समझाना चाह रहे हैं। इसको तुम समझो, इसको समझो, नाम क्या है और नामी क्या है। कहते नाम और नामी। नामी का मतलब होता है जिसके अंदर से नाम निकल रहा है, जिसके अंदर से नाम निकल रहा है। जैसे नदी किसको कहते हैं? नदी के अंदर से पानी निकल रहा है, यानी पानी कहाँ से निकल रहा है? नदी के अंदर से निकल रहा है। नदी को क्या कहा? नामी कहा, नामी कहा। और जो पानी निकल रहा है उसको क्या कहा? नाम कहा। वही समझा रहे हैं कि प्रीति परस्पर प्रभुअनुगामी, दोनों की प्रीति एकदम परस्पर है, मिली हुई है, दोनों ही प्रभु के रूप हैं। अब आप सोचो, आप सोचो, विचार करो। नामी वो नदी है और नाम वह पानी है। जो नदी से पानी निकल रहा है, जो नदी से पानी निकल रहा है उसको नाम कहते हैं। ये गोस्वामी जी महाराज समझा रहे, और महात्माओं ने खुलकर समझाया, संतों ने खुलकर समझाया। कबीर साहब ने समझाया, दाऊ दरिया पलटू नानक सभी ने समझाया। लेकिन आप रामचरितमानस को मानते हो, पढ़ते हो, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि क्या गोस्वामी जी महाराज ने भी समझाया है। क्या गोस्वामी जी महाराज ने भी इस बात को समझाया है? आपने कभी विचार नहीं किया। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने इसी बात को समझाया है जो और संतों महात्माओं ने समझाया है। जो कबीर, दादू, दरिया, नानक, रैदास, जितने भी महात्मा हुए, जो उन्होंने समझाया है, वही बात गोस्वामी जी महाराज समझाना चाह रहे हैं, वही वो भी समझा रहे हैं, वही वो भी समझा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, थोड़ा आप समझिए,